चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे मैम। नहीं, सुनोगे कानों से और मुँह से जवाब दोगे, ठीक है? हाँ जी, पेशेंट है बाइलरी-कॉलिक है, उसको पेन है, ट्राइसाइक्लोमाइन ले रहा है। इसका मैकेनिज़्म किस पे टाइरोसिन, ब्यूटाइल एंटी पे काम करता है। जी, शाबाश दोनों को। अच्छा जी, ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन फॉलोइंग ओरल रूट इज़ इंक्रीज़ इफ ड्रग इज़ लिपोफोबिक, सबलिंगुअल अच्छा हाइड्रोफिलिक, लेपोफिलिक लिपोफिलिक। ओके, लेपोफिलिक ओके, 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 ओके। ओके, पोस्ट मेनोपॉज़ल है, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ पॉज़िटिव है, ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है? सिस्टर डाइड ऑफ एमआई, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस है तो रिलॉक्सिफिन, चलो ये भी हो गया। ओके, पेशेंट was taken warfarin and after monitoring INR 2 to 3 is in normal range, but then patient took another drug for chest infection. शाबाश, INR increase, ठीक है। Which anti और क्लैरिको किसको कॉज करता है, कौन सी डिजीज को? क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल से वो करता है जी जी मतलब मैं जी जी ओके। को Which anti-HIV drug causes pancreatitis and peripheral neuropathy? विटामिन हाँ जी, जेडाल मैंने कैसे याद करने को कहा था? जेड वाला नहीं नहीं जिद नहीं है। डाइडानो में डी कितनी है? मैम दो यहाँ मैम जो एचआईवी में जो ड्रग यूज होती है वो जेड वाली है ना। हाँ जी वो तो है, हाँ, ठीक है अगर पेंक्रेटाइटिस दो पीस में, पेंक्रेटाइटिस और पेरिफेरल में आपके यस पास डाइडानो है, डाई वाला दो डी, ठीक है। ठीक 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 अच्छा जी, हाँ, किस चीज़ फंसे थे आप लोग? हाँ जी, पेशेंट है प्रिपेयरिंग फॉर इंग्वाइनल hernia after giving anesthesia surgery done. Nurse came running and told doctor that patient having respiratory distress and cyanosis. This is due to which drug? Pancuronium, halothane, rocuronium. हेलोथेन हाँ जी। Which the following 5-HT antagonist used in diarrhea? एलोस्टेरॉन एलोस्टेरोल शाबाश, aldosterone, ठीक है। ओके, ये आप लोगों को आता है। Old age woman with history of ischemic heart disease presents with irregular heartbeat and abnormal QRS complex. What is the drug of choice out लेडोकेन for her? हाँ, पोस्ट एमआई, लेडोकेन ठीक है, लिडोकेन, ये डॉक्टर जाकिर ने कल जवाब दिया था, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हाँ जी, लिथियम शुड बी स्टॉप्ड व्हेन its level is कर्स when its level is more than 1.5 millimole, coarse tremors, nausea, vomiting, A and B both. ये तो कल हमने पोस्ट में किया हाँ जी, इसमें तो अभी कल 0 पॉइंट कुछ था ना अभी 1.5 मैडम ने 1.5 किया तो ये तो बहुत कर दिया मैम। ठीक हाँ जी, ठीक है, शरारत की ओके। शरारती मैं नहीं हूँ, शरारती आप लोग। So the patient after taking an analgesic overdose having hyperventilation, tachycardia, metabolic सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं इसको एस्पिरिन हाँ जी, ओवरडोज एस्पिरिन का दूसरा नाम ऐसे ये मैंने जी सेंट्रिकली जी 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 13 years old child hospital emergency with acute severe asthma having severe bronchoconstriction. Most appropriate immediate treatment is मैम स्टेरॉइड या फिर अल्बुटरॉल देंगे उसको। इनहेल हाँ जी, इनहेल and different option there is inhaled corticosteroid and inhaled यस albuterol. Then इनहेल्ड अल्बुटरॉल इनहेल अल्बुटरॉल जी हाँ जी शाबाश। Elderly non-diabetic hypertensive prescribed ACE inhibitors, beta ब्यूटामिन blockers for hyperlipidemia, ठीक है। Later अच्छा diagnosed TB and ATT बीटा started. ब्लॉकर कंटिन्यू करेंगे बीटा It was found that ब्लॉकर कंटिन्यू हाँ, एक सेकंड पहले क्वेश्चन तो पूरा होने दिया करो ना, मत मारना, रट्टे लग गए अब, मगर कोशिश करो ना पहले पूरा करने दो। रेटिनल, ठीक है, ड्रग सॉरी, रैशनल ड्रग डिजाइन इज मैम एंटी हाँ जी, व्हाट आर रैशनल ड्रग्स, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर काशिफ सर्च करके बताएं मुझे, इसके बताओ क्या थे 5।
ये ना सर्च कर रहे हैं, इसको मैंने कल कहा था मैं पूछूंगी। ये आवाज मुझे नहीं आ रही है, बाकी आप लोगों को भी नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही सर? मेमोराइज ट्रिक के लिए हम इस तरह कि एक प्रॉपर मेथड के जरिए रिसेप्टर को एक्टिवेट मैम करता है। वही था, राइट ड्रग राइट डोज राइट टाइम, और क्या था? हाँ जी, हाँ जी, जी जी ऐसे ही था। मगर क्या थे और बताओ? मैम पेशेंट की जो लोएस्ट माली हालत है राइट उस पेशेंट हिसाब से भी, और उसके हिसाब से जी जी जरूरत के हिसाब से जितने दिनों तक चाहिए उतने दिनों तक दें। जी जी। डॉक्टर तो इसका आंसर एल्टीप्लेस कैसे है? मैम सॉरी, मैंने इसको सर्च नहीं किया तो मैं मेरे जहन से ये निकल गया। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर हारिस में भी कोई पैरामीटर्स होता रहा, हमें भी नहीं पता भाई किस तरह से एट प्लेज है। ये कौन से ग्रुप से एलटी प्लेज? टीपीएस नहीं हाँ ठीक है टीपीएस है मैम। ये वो हमारी टीम भी अधिकार वाले है हाँ उनके साथ था ये, क्लाउड को ब्रेक डाउन करता है। इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम है, मतलब ये सस्ता ड्रग है, नहीं महंगा है। तो फिर क्यों ये इसको इसमें पूरा किया हुआ है? जो राइट फ्रीक्वेंसी में चाहिए होती है, राइट टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है, राइट डोज चाहिए होती है राइट पेशेंट को, ये और मैडम ये तो वही राइट इंडिकेशन उसकी। हम ना जो स्ट्रोक के बाद देते हैं ये स्ट्रोक पेशेंट को यही 6 घंटों के अंदर अंदर देता है ना। वो तभी देंगे तब वो रिजॉल्व होगा। हम 2 फॉर में 4 घंटे 4 हाँ घंटे है, 4 घंटे पेशेंट के पास। उसके बाद इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डॉक्टर डॉक्टर सामा, ये जो अभी आपने किया ना, ठीक है, ये सारा ग्रुप में रैशनल ड्रग एलटी प्लेज, ठीक है, इसका मुझे भेजना, ठीक है। चलो हाँ जी, मैक्सिमम सेफ इफेक्टिव डॉक्टर हारिस और डॉक्टर उसामा, ठीक है, शाबाश आप लोगों को, आप लोगों ने कुछ सेपरेट आंसर्स दिए। मैक्सिमम सेफ इफेक्टिव डोज ऑफ local anesthetic could be achieved without epinephrine is prilocaine 150, lidocaine 200, bupivacaine 200. लिडोकेन 200 ठीक है, ओके, मेरा ख्याल है हो गया। चलो शाबाश बच्चों, एटलीस्ट आप लोगों ने ये रिटेन रखा है। मेरा ख्याल है मैं ये करूंगी कि जो आप लोगों को एक दिन पढ़ाऊंगी, अगर उसमें कुछ गलत हुआ नेक्स्ट डे ताकि आप लोग वो करो। मेरे आने से पहले आप लोगों ने पढ़कर आने, ठीक है। भाई मैं 10 मिनट दूंगी आप लोगों को, 10 में देखोगे आंसर्स, कम से कम खुद नहीं पढ़े ऐसे पढ़ लो। मेन स्पून फीडिंग की एक्स्ट्रा याद होगी। मेन एडवांटेज फॉर यूजिंग एस्मोलोल, एस्मोलोल है ना, हाँ, इन एनेस्थेटिक पेशेंट इज ड्यू टू एडवांटेज पूछ रहे एनेस्थेटिक पेशेंट। बीटा ब्लॉकर एक्टिविटीज का शॉर्ट ड्यूरेशन और कंडीशन शॉट आता है। देखो ये जितने भी नसीजा वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ वो टॉक्सिसिटी की वजह से कि वो कम टॉक्सिक होंगे, क्लाउड ड्यूरेशन पूछते हैं। हाँ, यहाँ उसका जल्दी इफेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो ये वाली चीज होती है आपकी एनेस्थीसिया में ज्यादा जोन से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिक इन एस्थमेटिक फॉर पेन मैनेजमेंट? पैथेडीन Betadine हाँ जी, ये ना हमारा अगस्त में था और काफी लोगों ने इसको गलत किया था, फिर भी एक्चुअली उसने पोस्ट एस्थमेटिक में पैथेडीन पूछा हुआ था, सब पैथेडीन कर आए हुए थे, ठीक है। ये भी देखना है, जरूरी नहीं वो यही। व्हिच इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स कॉज ग्रेटर सेरेब्रल ब्लड फ्लो, तो इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड। HDIS इसके लिए जो हाँ जी, हदीस कर लो, हदीसा कर लो, ठीक है। तो बेसिकली डिक्रीज इन वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास हेलोथेन, डेफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सिवोफ्लोरिन, ठीक है। हदीस, हदीसा जिस सभी कहते हैं, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिट्रेट्स, अदर एंटीकन्वल्सेंट, बाबा क्या करेंगे? पोटेंशिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, फैसिलिटेट करते हैं उसको, और वो पोलैरिटी चैनल ओपनिंग पे करते हैं। चलो शाबाश। Absolute contraindication of propofol is absolute. हाइपोटेंशन नहीं, hypersensitivity है ये। नॉन Hypersensitivity non hypersensitivity. Which of following fluoroquinolones is drug of choice in case of chlamydia infection? तो मैंने अगले दिन chlamydia के लिए बताया था। Ofloxacin के बाद जी, ये रफी की लाइन है। Therapeutic use of calcitonin is, डिजीज चलो ये कहाँ से रिलीज होता है? और मतलब सॉरी, ये वाला calcitonin का पूछ रही मैं। पैराफॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स
सी से और इसके कौन सा कार्सिनोमा? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स, नहीं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स। हाँ मैं डोनेट था मैं डोनेट नहीं वो आप ये किसका माइक है तुम्हारा? कोई हैकर आया है। हेलो? अच्छा चलो ठीक है, आपकी आवाज। अच्छा वो पैरा वो जो आप कह रहे हो ना लैरिंक्स वाला, वो किसके साथ है? स्मॉल सेल वाला जो सा आप कह रहे हो स्क्वेमस सेल वाला टॉपिक, एक्टोपिक थायराइड विद उसमें लैरिंग्स का आता है ना, लैरिंक्स का लिरिक्स का टॉपिक है राइट है उसका मतलब कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स। से का होता है लैरिंक्स एक्टोपिक कैसी चीज के साथ है? वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। लंग, इसमें चलिए ठीक है। ऐसे क्या है? नंबर रिटर्न सिंड्रोम। लंबर रिटर्न हो गया, एक्टोपिक कैसी चीज हो गया, ऐसे क्या था? एसएलई इससे स्मॉल एसआईएडी स्मॉल सिलेम एसआईएडी एसआईएडी चलिए एक एक कोई मिस है, क्या क्या मिस है? और सेल कौन सा होता है बच्चों? और सेल और वो भी है स्मॉल, हाँ जी वही स्मॉल है हाँ जी, और जी जी, और सेल और स्मॉल सेल। अच्छा आगे क्या था हमारे पास? कुछ रह एक चीज अभी भी रह गई है। तीन थे कि डॉक्टर साहब? तीन थे मैम स्मॉल सेल कार्सिनोमा नहीं जितना ये ना आपके लैरिंक्स का है और लंग्स का है, इसी कोई और ऐसी इसके साथ होगा। इस स्टेज का था ये क्या गया उसमें हाँ टॉपिक एसीटीएसी में आता है। आ गया, पता नहीं मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन पे नहीं जाएगा मैडम क्वेश्चन तो भी है ना, मतलब ऐसे हो गया ना वो तो चलो पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं है। अरे ये दो तीन आते, चलो ये ये मिक्स करते हैं ना सारे, ठीक है, फिर इसको याद रखना। अब देखो थायराइड लैरिंक्स जो सा, ठीक है, ये फिर भी ऑलमोस्ट करीब करीब पड़े हैं, तो इसको नहीं मिक्स करना है, ये ज्यादा मिक्स होता है। अच्छा चाइल्ड प्रेजेंटेड विद नेक्स्ट फीवर, हेडेक, अपर लिम्ब रैश, व्हाट शुड बी ट्रीटमेंट इन दिस थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोइन Benzal penicillin. चाइल्ड? यस नहीं बच्चा है मैम ऐसे नहीं देंगे हाँ जी ठीक है, इसलिए मैंने चाइल्ड। नाइजीरिया अच्छा पेशेंट गिव इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर 12 एसओवी। शाबाश शाबाश, ठीक है। और इस चीज को बच्चों बार बार रटने चीजें भूल जाती है, मैं इसलिए कभी मैं कल पूछूंगी, ठीक है। एक दफा किसी ने रट्टा लगाने लगा लो, क्योंकि कल मुझे पता फिर नहीं पड़ता रहना, और आके कहना हमने तो पढ़ा ही नहीं। कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे एकेडमी के, सच है ना मैम, झूठ इतने नहीं सच्चे बच्चे नहीं चाहिए, इतने सच्चे बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, which of the following type of drugs will will have maximum bioavailability? Largely hydrophobic. Yeah. Totally. जी, man presented with hypercalcemia due to hyperparathyroidism, which of the following drug can increase calcium level more? Diuretics. जी 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 बोला चलो, loop diuretic is calcium wasting, causing increased calcium excretion, causing hypocalcemia. Loop thiazide hyper. मतलब अगर ट्रीटमेंट का पूछे तो फिर लोग मैडम ये डायरेक्ट देंगे। मैडम ये भी आया था मैडम जो मैं बता जी। रहा था, वो ये था मैम कि कौन सा अच्छा अच्छा होगा, उसने सिनेरियो दिया था उसमें कैल्शियम रेस था, उन्होंने ठीक है। ट्रीटमेंट में कोई ड्रग नहीं था दिया, सिर्फ डाययूरेटिक दिए हुए थे उसमें जो भी था। हाँ ओके ओके। अच्छा थायराइड किसकी टॉक्सिसिटी कराएगा? डाइजोक्सिन मैडम डाइजॉक्सिन हाइपोकैलेमिया की वजह से इन द सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज मैग्नीशियम और इंक्रीज कैल्शियम। यस। पेशेंट, और मुझे तो सोडियम पोटेशियम एथिक्रेज पंप को कौन कौन इनहिबिट करेगा?
I just know. कार्बो मैंने स्टिमुलेट करेगा डाइऑक्सिन सोडियम पोटेशियम के लिए मैम डाइऑक्सिन इनहिबिट करेगा, यही था मैम, यही था। डाइऑक्सिन इनहिबिट करेगा। वो और इंसुलिन इंसुलिन में इसको स्टिमुलेट करेगा मैं यही तो कह रही हूँ पोटेशियम इंसल्ट का है और एक सेकंड रुको, हमने तो एनसीपी इंसुलिन स्टिमुलेट करेगी और डाइऑक्सिन ये तो स्टिमुलेट कार्डियो करेगा में पूछा नहीं था और मैंने तो मुझे तो नहीं पता। बता दिया था और नहीं मैं वापस बता तो मैंने बेटा बता दिया था अच्छा नहीं बता दिया यार, हमें तो मैम जब इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगी तो इंटरसेलुलर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा और क्या ऑपोजिट इफेक्ट ही होगा फिर में भी। पता नहीं कौन सा और क्योंकि ड्रग। इंसुलिन में पोटेशियम को अंदर लेके जाना है सेल के अंदर। हाँ जी 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 जी, ठीक हो गया। कोई एक ड्रग और है जो इनहिबिट करती है, याद नहीं आ रही मुझे। इंसुलिन क्यों आ गया यार? ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन का कोई इफेक्ट है? मैडम इस पे रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। नहीं कौन से इस पे तो नहीं है, ग्लूकागॉन? इस पे तो नहीं है। अच्छा कौन से ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करते हैं डाइऑक्सिन के अलावा? जैसे लिखा हुआ है ग्लूकागॉन पे to inhibit sodium potassium pump in some tissues potentially leading to increase intracellular calcium and change in cell. इंसुलिन सोडियम पोटेशियम की बेस फॉर्म पे एक्ट करती है या हाइड्रोजन पोटेशियम की बेस फॉर्म पे देखो इंट्रासेलुलर जब करता है तो सोडियम पोटेशियम पे करता है। नहीं मैम ये एक सेकंड ठहर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम में Insulin plays चल गया। so low. Insulin plays a crucial role in regulating the sodium potassium pump, increasing its activity and promoting potassium uptake into cell. ठीक है, मैम ये सोडियम पोटेशियम का काम क्या होता है? अभी जो डॉक्टर क्या नाम है ये बता सोडियम के अंदर इंट्रासेलुलर, लेके जाना है, दो हाँ पोटेशियम इंट्रासेलुलर पोटेशियम ये जी जी इसमें ये होता है ना कि टेस्टिंग में पोटेशियम को इंक्रीज करते हैं इससे पोटेशियम अंदर जाता है पोटेशियम के साथ जो है वो सी पेप्टाइड चेन ब्रेक होती है जब सी पेप्टाइड चेन ब्रेक होती है उसके साथ इंसुलिन बन जाती है तो सोडियम पोटेशियम पंप ही हुआ ना। जी जी चलो पेशेंट विद अच्छा वो जो आप कह रहे हो हाइड्रोजन वाला, जब हम कहते हैं कि अपना पोटेशियम इंसुलिन के साथ एसिडोसिस और अल्कलोसिस का, वो कौन सा होगा पंप? वो वाला ये वो नहीं है हाइड्रोजन पोटेशियम वाला इसमें ये हाँ है जी ठीक है, दोनों का इसमें ये है कि पहले सोडियम पोटेशियम कैंडी में होगा तो वो अपनी एनर्जी जनरेट करेगा तो जो कैंडी मतलब फैसिलिटेट एनर्जी उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सोडियम और हाइड्रोजन और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एक्सचेंजर होंगे इस वजह से वो इंसुलिन वो इफेक्ट आता है ठीक हो गया। तो ये मैकेनिज्म देखो, पेशेंट विद एनेस्थीसिया लिग्नोकेन मिक्स्ड विद एड्रेनालिन इज गिवन for hernia sac repair after patient went into respiratory depression shock. This is due to रिएक्शन ऑफ ड्रग होगा। मैंने इसका ये टॉक्सिक इफेक्ट होगा ड्रग इसका टॉक्सिक इफेक्ट बाकी तो नहीं okay. नहीं ठीक है। हेल्थ डिप्रेशन का कुछ नहीं। Okay. Tamoxifen used for breast cancer risk will be breast atrophy, endometrial hyperplasia, carcinoma in contralateral breast and breast cyst. एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ब्रेस्ट एट्रोफी का मुझे बताओ और में कॉज क्या है? एंड वो एस्ट्रोजन सोडियम डेफिशिएंसी डिफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन यार में यानी मैंने दो प्रोजेस्टेरोन बहुत एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है। अच्छा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चलो आंसर बताओ। एन प्रोजेस्टेरोन डोज ऑफ डोपामिन क्या करती है? डोपामिन का कोई इफेक्ट है इसके ऊपर? सोडियम पोटेशियम पंप तो फंसिया नहीं है, बताओ तो इफेक्ट करता है। डोपामिन और सिम्पटोम हम जब कहते हैं कि इसका 9 मिनट में क्या होता है उसका अफेक्ट पीक पे पहुंच जाता है 100। Dopamine can inhibit the sodium potassium pump activity, particularly in the kidney, and this inhibition plays a role in regulation sodium
इस ऑप्शन ब्लड प्रेशर, ठीक है, मे बी फिर वो ये हो, जो भी है देख लो, डोपामिन करता है, इनअप्रोप्रिएट डोज ऑफ डोपामिन दैट इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। हाँ जी बच्चों, मैम ये A225 ए शाबाश डॉक्टर विकास। सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग कैन बी सस्पेंड, सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग, सेफ्टी विंडो क्लियर इंडेक्स नहीं थे नहीं मैम पेप्टाइड इंडेक्स है सेफ्टी मार्जिन इंडेक्स के लिए बीपी एवरेज अच्छा इंडेक्स डोज पोटेंसी क्या था ये आई मैम क्या था सेफ्टी डीक्रीज वाइडर इफेक्टिव केस विंडो रेंज। हाँ जी विंडो और रेंज, ठीक है, तो ये हो गया। रेंज के साथ भी कुछ और भी ऑप्शन देता है ये, किसी को याद मैम वो विंडो तो रेंज ऑफ क्लोज होती है नहीं हो रहा है मुझे, इफेक्टिव ये विंडो के साथ रेंज होता है ना। तो यार ये तो होता है, इसके अलावा भी कुछ देता है। आगे चल के सीरीज पकड़े ना, उसमें देखना, ठीक। उसमें आएगा। चलो आगे करते हैं। पता नहीं मेरे क्वेश्चन याद रखे हुए हैं, आंसर नहीं याद रखे, आंसर याद रखे तो क्वेश्चन भूल जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ओके लॉन्गेस्ट बी एक्टिंग इंसुलिन इज, बी ये असाइनमेंट किसकी की है? मैंने कल कहा था कि मैंने आगे पढ़ाना नहीं, चलो इधर ही पढ़ाना स्टॉप। बताओ मैं वो अपने कुछ डॉक्टर को असाइनमेंट दी थी, सब को नहीं दी थी मेरे ख्याल। कौन से डॉक्टर्स को दी थी, नाम बताओ। काशिफ को दी थी डॉक्टर मैंने। रैफा, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर वकास। झूठ बोल रहा है मैम, मैम जो मेरा नाम नहीं काशिफ को दी थी ना। मैम जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है ना इसमें मैम एक स्लो होती है एक ये एक इसको एस्पार्ट ग्लिसरीन और डेंटल ग्लिसरीन ग्लेसिन और डिस्ट्रोगिसिन होती है अच्छा चलो आगे बोलो। और जो इंटरमीडिएट है वो जो एमपीएच हमारे मशहूर फेमस निमोलिन और एनपीएच और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो गार्गलिन और दूसरी डाटामाइड ये नीचे देखते बता रहे थे डॉक्टर सामा, यस डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर नहीं विकास। मैम ये अच्छा मैंने इसको निमोलिन बनाया हुआ है मैंने बताओ फिर हमें भी। मैम जो एस्पेरेट और जिसको और जो ग्लिसरीन है ना ये नहीं जिसका है कि मैंने इसको बनाया था कि ये पहले अगर कोई रैपिड एक्टिंग होगी ये के बाद जो है पहले और मैंने वो अल्टरनेटिव बनाई थी निमोलिन की अच्छा तो वो ए और साथ में एल और जी ठीक है ठीक है तो इसमें मैंने निमोलिन में था अलग यानी कि जो पहले स्टार्ट में आ जाती है ठीक है इंटरमीडिएट जो है वो अलग। फेमस डाटाबेस बड़ी है ना जिनके डाटा उसका बड़ा है लॉन्ग है ठीक है और ग्राजुअली का गाड़ी जो है वो गाड़ी बड़ी होती है ठीक है कुछ इस तरह का मैंने सब गाड़ी अपना बड़ी। हाँ मैंने अपना निमोलिन बनाया था लॉजिक सा लेकिन मुझे से याद हो गया था ठीक है ओके इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मैम मुझे तो मानना है निमोलिन एनपीएच चलो नेक्स्ट ओके स्टार्ट चलो जिसको लिखना है आगे रोशन कर लो, ठीक है ओके। पेशेंट हैड मल्टीपल ड्रग एलर्जीज, नाउ ही हैज गिवन साइलोकिन, व्हाट विल अकर नाउ? बाइटिंग मैम कितनी हो गई chlorpromazine most common toxic effect is dystonia। डिस्टोनिया डिस्टोनिया यार अच्छा जल्दी फारिग नहीं ओके। हाइपोग्लाइसेमिया इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलुरिया इज इंक्रीज्ड बाय, मैम सारा चैप्टर पढ़ा दिया सारे कल ही, वो मैंने आज सोचा कि बाकी सारा पढ़ा दिया। एस्पिरिन ये मैम एक पेज छोड़ा मतलब एक या दो पेज, दो। हाइपोग्लाइसेमिया इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलुरिया इज इंक्रीज्ड बाय एस्पिरिन फिनाइलब्यूटाजोन हैज बीन फिनाइलब्यूटाजोन। डी में चलो क्लास 3 एंटी हाइपरटेंसिव भी किया था क्या मैम ये एमसी नहीं है करे। मैं बेटा इंसिडेंट चलो डॉक्टर ने बताया था ये था। हाँ जी एंड के अलावा भी इसका एडिक्शन था, पता नहीं क्या था। चलो क्लास 3 एंटी हाइपरटेंसिव सॉरी एंटी एरिथमिक ड्रग है सुटालोल सोडालोल, सोडालोल। चलो ये कौन सा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों प्लस ने एक और मैं ये प्रयोग कर सकते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर जाके पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, आवाज ही नहीं आती। मैम समझ ये एक बच्चों का लफ्ज है। अच्छा अच्छा ये उर्दू का हाँ बहुत खतरनाक। लफ्ज है, सूटा लगाना, ये उर्दू का भी
लव सूटा लगाना होता है ना जो स्मोकर्स। तो ये पॉइंट तो फिर इसका अपोजिट है मैम। अच्छा वो सूटा क्या लगा कहते हैं? दो बस, क्यों नहीं लगा? अच्छा बताने वाला नहीं है, चलो ओके ना ही तो बेहतर है। चलो आगे चलते हैं। बेस्ट टाइम फॉर आईवी प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ये Before, ऑन टेबल operating. ऑन ऑपरेटिंग टेबल है On, ऑपरेटिंग on operating table. ऑन। ये हमें ऑन पता था, तब मुझे नहीं पता था बुक कौन सी पढ़नी है, मैं तो ऐसे चली जाती थी। तो ऑन होती टेबल। ड्रग कॉजिंग स्किन ब्लिस्टर, सल्फोनामाइड्स ठीक है। चलो जी, पेशेंट केम विद पॉइजनिंग विद साइन ऑफ ओपियोइड लाइक पॉइजनिंग व्हेन, हाँ जी ये तो पता है ना। तो इंप्रूव नहीं कर रहे, क्या होगा, कौन सा होगा? ओपियोइड, तीनों पर तीनों पर हाँ जी हाँ जी। एंड नो मैक्सिमम लिमिट फॉर 8 और इज 8 आवर्स के लिए। मैम ये 173 बता दे, ये क्या है? वो तो ई है, वो ई है। अच्छा ये पेंटाजोसिन है जी। अच्छा जो ये देखो, ये हाँ ये उसे बिगिनो था जी होगा। हाँ जी। अच्छा ये कह रहे हैं उस दिन जो है इंप्रूव नहीं हो रहे थे, आज इंप्रूव हो रहे हैं। पेंटाजोसिन है और पेंटाजोसिन जो है ये ऑपियोइड है बस। हाँ उसमें तीनों बारबिटॉन जो इंप्रूव नहीं हो रहे थे। हाँ जी। एंड नो मैक्सिमम लिमिट फॉर 8 आवर्स इज ये 20 200 इनका नाम से क्या 20. तो फिर 20 है 25 लिखा इसके हुआ ना इसके ना हाँ इसके हाँ 25 लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली अपना जो आपकी डोज है सेफ दैट इज 25, 8 और में 25 और 24 आवर्स में कितनी है? 8 सो आपने ये बताया 25, हाँ 24 सेफ डोज 20 और 100. जिस हाँ जी 25, ठीक है। फिर मैंने कहा था ए, मैंने कहा था 25 का डबल क्या? 50, 50 50 का डबल क्या? सो सो 100, 24 में 100 और 8 में 25। चलो वुमेन हु टेक बेंजोडाइज़ेपिन अंडरगो सर्जरी, More dose of insulin injection moderation. ट्रामाडोल। ट्रामाडोल आप लोगों को कल मैंने पूछ लिया था, वीक में मैं नेल्ब्यूटाइड का। बीच में हो Deep in insulin. ओके 30 year old woman diagnosed case of prolactinoma was prescribed bromocriptine. The mechanism of action of bromocriptine in treatment is what? Of prolactinoma. सी इनहिबिटर प्रोडक्ट एमसी कैन रिलीज फ्रॉम डी हाइड्रोक्स है डी है मैम डी डी सी यहाँ तक कि डोपामिन का है ना ये कोकाइन एंटीडोट Methotrexate. ये तो करेंगे 3 days after delivery, severe pain at episiotomy site. Mother is also lactating. Drug of choice is Ibuprofen. एब्यूप्रोफिन ibuprofen actinomycin delete by जैसे रेबोजोमल आ रहे हैं। एंड इनहिबिट पॉलीमरेज आरएनए सेल मैम सीईओ इसका प्रिवेंट आरएनए क्योंकि ये वो है ना यस प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस। सी चलो function of lateral promethazine citrate is Ovulation stimulator. ये वो Yeah, lead of generation. ठीक है डॉक्टर दोनों है. बट प्रेफरेंस में ठीक है। Lead of generation. आज कल मैं ये प्रेफरेंस पूछूंगी। 1 gram lignocaine 2% while will contain both 50 ml. 50 ml. कुछ और सेवन 2%. low dose aspirin inhibitor. बॉक्सेन A2 Botanate. Which of following chemo drug causes cardiomyopathy? ये मैम वो डी वाला सी मैम नहीं एड्रामाइसिन होगा Geomycin pulmonale का fibrosis कराता है. तो मुझे तो हाँ उसके अंदर ए था। ए था। और बोतल था तो इसमें ये एड्रामाइसिन था, उधर कुछ और था क्या? विलियमाइसिन ठीक है ठीक है और नीचे क्या था? लिम्फोडेवी इसे साइड कराता था नहीं लिम्फोडेवी साइक्लोफॉस्फेट हाँ ठीक है शाबाश। और मैम ओवर टॉक्सिक प्लेटिन. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग नीचे सिस्प्लेटिन का क्या है मैम वो प्रोस्टेट का था फाइबर नहीं वो सी से नहीं पेंसिल तो वो का सब बी से था, बी से था। और नहीं हाँ, प्रोस्टेट का था और टॉक्सिक था.
सिस्प्लेटिन शायद वो एक तो सी हेमोरेजिक सिस्टाइटिस में हुआ तो ये हो गया हमारे पास सिस्प्लाटिन सीड्स से कहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है। और कार्बोप्लाटिन इज ऑटोटॉक्सिक, ठीक है। बी सबको याद था, विंट्रेस्टीन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, गियोमार्सिन और ब्रुसल्फान भी सबको याद था, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डॉक्सोरिबोसिन और डोनोरिबोसिन ये भी सबको याद है, कार्डियोमायोपैथी। डी के अंदर टी था, ए नहीं था, लेकिन उसने ए से क्वेश्चन पूछा हुआ। अच्छा, टी से ट्रेस्ट्यूजमाब कार्डियोटॉक्सिक, सी से सिस्प्लाटिन कार्बोप्लाटिन नेफ्रोटॉक्सिक और साइक्लोफॉस्फामाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सा क्वेश्चन है मैम वो भी याद है उसमें ये जो सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन ये ऑटोटॉक्सिक भी है और नेफ्रो भी है, तो जी 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 जी, ठीक है। तो ये वो उसने टी की जगह ए, तो ए भी डाल दो उसके अंदर, एड्रियामाइसिन, ठीक है। चलो, लेकिन उसमें बाकियों में भी देखो ना, फीचर्स नहीं है, सिस्प्लाटिन मेथोट्रेक्सेट साइक्लोस्पोरिन जियोमाइसिन, तो रहा ए भी बाकी, ठीक है। चलो, कभी कभी डायग्नोसिस ऑफ एक्सप्लेन भी करना होता है कि भाई आपके पास जो नहीं है उसको रूल आउट करके तो बाकी निकालो, ठीक है। डॉक्टर क्या नाम है डॉक्टर यूसुफ? ठीक है चलो अब आगे करें हम। अब है हमारे पास डोपामिन रिसेप्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक्चुअली वो पापे एक्टिवेट करता है ना, तो एक्टिवेट करेगा। मैम हाँ, ये डॉक्टर ना साकिब कह रहे हैं। सी होना चाहिए रजनीश साइकिलिस्ट को ओके डी1 वाला नहीं ओके, सीजीएम की बताओ, कुछ अपनी हाइट 30 33 है लेकिन 30 इंजेक्शन गिवन इन डीके मोस्ट इमीडिएट रिस्पांस इंक्रीज इमीडिएटली। पीएच अच्छा, वो दिया हुआ है। अच्छा वो नहीं है। हाँ जी, एच पीएच को क्या इमीडिएट करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस है मैम। नहीं इमीडिएट नहीं इंक्रीज करता है ये तो इंक्रीज इंटरमीडिएट प्रोटीन है, लेट जो है वो है फैट का, वो है लिपिड। हां वो लाइपोजाइलेसिस मेरी पोटेशियम पुश कर रही था और फॉर्मेशन करवाते हैं। मैन है पोटेशियम करवाते हैं, पोटेशियम नहीं तो पोटेशियम का वो करवाते हैं, पोटेशियम नहीं उसके साथ फिर पीएच को इंक्रीज करता है ना। चलो ये ठीक है। और अच्छा, भी देता है। मैन आफ्टर आरटी गॉट 33 which is to be stage 10 inch wound especially which anesthetic agent will be best suturing the wound. तो फिर केवल और फिर मैं क्या सेंट्रिक लोग कहते हैं अच्छा ओके, मुझे बताओ कि प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन से wound healing कैसे थी? प्राइमरी इंटेंशन से कुछ ना सप्लाई करवाते हैं लेकिन इंटेंशन से रिलेशनशिप में थोड़ी ठीक है, प्राइमरी इंटेंशन में फाइब्रोसिस नहीं होती, मतलब स्कार नहीं बनता, लेकिन सेकेंडरी इंटेंशन में स्कार बना होता का बनता है फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा जी, कॉपर कंटेनिंग कौन सा था और जिंक कंटेनिंग कौन सा था? है लाइसाइल मेटालोप्रोटीएज कॉपर कंटेनिंग वो जिंक कंटेनिंग था और मेटल प्रोटीन जिंक लाइसिन और कॉपर हाँ जी, और जिंक वाला मेटालोप्रोटीन डॉक्टर काशिफ फिर गलत बता रहे हो। पेशेंट टेकिंग सिलिकॉन causing penile erection, तो ये हमने कल में क्या गलत बताया? नाइट्रेट्स आपने कॉपर का मेटालो बताया अभी, नहीं मैम, सबने सुने। मैम खैर है, मैं वो वीडियो देख लूंगा बाद में इसकी हाईलाइट। ओके, टाइम देखना भाई, ये क्या टाइम है? क्या टाइम है? 33, ठीक है, मिनट। मैम हो गया 10,000 हो गया। मैं तो थेराप्यूटिक इंडेक्स इन पेंसिलिन ये क्यों? मैं हाँ 10,000 आपने लेना, ठीक है। देयर इज रिस्क ऑफ nausea and vomiting in patients with anesthetic drug can be used preoperatively बताओ। प्रोटोकॉल ड्रग ऑफ क्या कहते हैं, टीचर सिर्फ इल्म दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता भाई। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इनोबाल जी जी, मैं पार्शियल सीजन में तो कार्बन पढ़ा था कि पढ़ी ना। ऑलरेडी तो पहले न्यूनेट लिखा हुआ है लेट यस ओके म्यूटेट भी है। और ये वैसे भी डॉक्टर सामा कितनी दफा बोल चुके हैं न्यूनेस के ये फिनो बारबिटॉल, ठीक है। प्रोसिमेटिक ड्रग ऑफ चॉइस इज एक्यूट पल्मोनरी यस और ये क्या करते हैं? डायरेक्ट करता है। टॉक्सिसिटी क्या करता है वो
Cardiac tension hormone. or ototoxic. चलो H2 receptor blocker is not बोलेंगे of रिलेशन दोनों का रेजिस्टेंस होता है मुझे फ्लोरामाइड के अलावा इसका ब्लड ग्रुप बताओ कौन सा होता है सॉरी ब्लड ग्रुप सॉरी दूसरा ग्रुप ड्रग बताओ Parasite. नहीं फ्लोरामाइड लूप डैली ई से कौन लूप होता है इथेनिक एसिड चलो इसमें था ना कुछ सल्फा और नॉन सल्फा ऐसा कुछ है ना ये वाली थी पता नहीं नॉन थी कि वो वाली थी ऐसे मैकेनिज्म पड़ा था किसी को याद सल्फा का सही है में नहीं समझा मैम सही कह रही है इसमें से डिफरेंस था तो समझ नहीं कर सकता एक में कंटेंट रिपीटेड होती थी तो हम ये यूज कर सकते थे अब पता नहीं सल्फर डाल थी ये क्या थी ये आपके कोई होता है इसका ना बस रेट में लिखा हुआ है नहीं होता उसमें फ्लोरामाइड वगैरह होता है इसमें नहीं होता नॉट कंटेनिंग जैसे सल्फा एलर्जी उसमें आप नहीं देंगे नॉट नो इसमें नॉट कंटेनिंग सल्फा अभी देखो ये एक्सेप्शंस याद रखनी है ना ये एमसीक्यूज उठाते नए नए पूल से H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ये आप लोगों ने बता दिया ना जोइंगर रिलेशन ठीक है हाँ जी पोटेंशियल वोलेटाइल डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्व लिपिड एरिया ऑफ जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मोड ऑफ एक्शन ऑफ टीसीए कॉमन इफेक्ट इन Certain foods. ठीक है 1 ml of isoflurane produces how much vapor ओह Mm. एन एम 200 ml small intestine surface area is 200 meter square था पता नहीं क्या था and same is 1 ml of isoflurane is 200 तो आपकी फार्मा में 2 to 5 का ठीक है इसके अलावा 250 का 350 का और 750 का और 200 का इसे बहुत ज्यादा ये वाले फिगर्स पसंद है ठीक है तो ये 200 मीटर स्मॉल मेरे को इंटेस्टाइन 350 क्या 100 क्या था डालें ठीक है चलो प्रोपाइल थाइरोसिल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन दारू की बतौर In pregnancy. चलो women has to take she was prescribed calcium multivitamin antibiotic already candesartan और चलो शाबाश ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अच्छा स्वेयर हाइपोकीमिया associated with which of these स्वेयर हाइपरकीमिया सक्सामिटोनियम Dexamethasone given this approach Dexamethasone सबसे मतलब ये रेशम बर्न में आ गया ना रेशम बर्न में वो मतलब ब्रेकडाउन होंगे तो ज़्यादा लिग्नेंट That's why we can burn. metabolic acidosis caused by which of following Acrylamide. mode of action of theophylline Phosphodiesterase theophylline के मुझे कल थियो बल्कि कल क्लास एंड होने के बाद मुझे थियोफाइलिन के कौन करके देगा पॉइंट्स इकट्ठे हर किसी ने एक ग्रुप में मैसेज करना है एक ठीक है जिस से एक ने एक कर दिया उससे मिलता जुलता दूसरा नहीं करना ठीक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इतनी पियर लैम्बर्ट ओके मैं जो असाइनमेंट देती हूँ नेक्स्ट डे जो है ना वो पहले ही आया होता है एमसीक्यू में ना सारा कुछ ओके एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन लॉ ये लॉ वो लॉ ठीक है जब आप काइंड होगा ना तो मैं आप लोगों को सारे लॉस कराऊंगी ठीक है ये अभी पिक्चर लॉ की कौन क्या जगह ये मैं किसकी जिम्मेदार बंदे डॉक्टर आयशा ये लॉस की ना सेपरेटली ठीक है भेजनी है मुझे भेज देना बाद में ठीक है फिर मैं इसको एक जगह Okay, ma'am. अच्छा volatile acidic with calcium channel blocker given can cause which of following volatile हाइपोटेंशन हैलोथीन का कह रहा हैलोथीन और हाइपोटेंशन कैसे तरह टेंशन का लोगों के साथ है अच्छा side effect of saturation histamine H1 antagonist is sedation sedation carboxylic mode of action is D2 receptor mechanism D2 frequency एक और पूरा बोला mechanism of action of नाम acetylzolamide Charlie. Charlie hydrogen and increase
सोडियम पोटेशियम एक्टिविटी सोडियम पानी के एक्टिविटी हाँ जी, मैं इंटरप्रेटिंग आकार कैप्नोग्राम एट सी कैप्नोग्राम किस लिए होता है? मैंने कहा मिल से पहले आप कैप्नो लेफ्ट साइड वो ब्रीथिंग के लिए जो अल्टीमेट कहना नहीं हम ये 20 सही है फिर मैम जब ये डी होना चाहिए ना, जब वो मतलब हाइपर वेंटिलेट करेगा तो टेक्निकल के उसकी तो हमको पता लगे कि कहाँ से उसका है कि कैमरे साइड की वो मेजरमेंट करते हैं। अच्छा रीब्रीथिंग ये क्या है? जी 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 आई थिंक पेशेंट क्या ये डॉक्टर ने बताया भी था लेक्चर के दौरान ना, जब वो मतलब आए थे ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट जो है ओके ठीक हो गया। तो राइज इन बेसलाइन डेमोंस्ट्रेट रीब्रीथिंग बेसलाइन से राइज रीब्रीथिंग बेसिकली दिखाना है। जब पेशेंट ये है तो हाइपर वेंटिलेशन में होता है तब ये असेस करते हैं कि अपनी तो ओके हाइपर वेंटिलेट जब कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो वाटर की कोशिश कर रहे थे तब जी जी ओके चलो ओपियोइड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग थ्रू व्हिच ऑफ फॉलोइंग ओपियोइड tumor के लिए suppressant ह्यूमरस चैप्टर टाइटल चलो इन ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिटीन pneumotherapy शाबाश एंड्रीन हाइपरटेंशन ओके रेनॉल्ट के साथ आता है विरापमिल रेनॉल्ट नॉमिनल विरापमिल हार्ट में हमें पड़ा था supraventricular tachycardia which what means मैक इन इनहेलेशनल एनेस्थीसिया मैक ऑयल गैस कोएफिशिएंट क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ ऑक्सीजन इज -180 शाबाश 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 पेशेंट एलिमेंट इसको नहीं लोग कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार एनेस्थीसिया वाले से ये रेडियो वालों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर एनेस्थीसिया के बाद ठीक है अगर कोई रेडियो वाले यहाँ पे तो इसमें ना ये आपको टेम्परेचर आपके ऑक्सीजन सिलेंडर उसका सारा वो जो एक वो पता नहीं वो होता है ना पूरा मैकेनिज्म नाइट्रेट नाइट्रेट का नाम एक होता है नाइट्रेट सिलेंडर का उसका टेम्परेचर होता है सुबह ये ऑक्सीजन वाले का माइनस 18 का हाँ मिनरल वाले का होता है 60 होता है कुछ ज्यादा भी बोले हुए हैं नहीं वो तो ठीक है वो ना पूरा डिलीवरी सिस्टम होता है ना कहाँ से आई कहाँ से वो वाली सारी चीजें ये लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने आप लोगों को कराया था जब हमारा फाइनल था अपना लास्ट वाला सेशन है ना याद है जी मैम याद नहीं है पर ये सारी वैल्यू जो हमने को नहीं बताया वो कहाँ है सारी ये +30 +60 ये एक्चुअली ना इधर इधर एक जगह पे नहीं लिखा हुआ ये खुद ही सर्च करने से आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ओटी में यूज होने वाले कॉमन वो है ना वो गैसेस वगैरह ठीक है तो इनको वैसे कॉमन बताना चाहिए लिखा है ऐसा एक जगह पे नहीं है वो आप ही करते कर लो तो कर लो ठीक है नेक्स्ट सर्च करके क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पे किसी गैस को मैम ये इस टेम्परेचर पर ना गैस या तो एवापोरेट हो जाती है या जो है वो ये कंडेंस हो जाती है कोएफिशिएंट जो है ना वो अपनी कम कर देती है ठीक हो गया यहाँ कंडेंस हो जाती है एक्सपेंड हो जाती है ठीक हो गया अभी द टेम्परेचर above which it can not be liquefied regardless of how much the pressure is applied is critical temperature ठीक है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर अभी हमने किया है इधर लिखा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31 नाइट्रोजन के लिए है -142.2 और इतना करने की वैसे जरूरत नहीं रखना है ठीक है नहीं रखना तो बेशक रहने दो ठीक है मैं नहीं कहूँगी इनको करने को इतने इंपॉर्टेंट है ये जो इंपॉर्टेंट है उसने बता दिया आपको चले आगे मॉर्फिन देते हैं इधर ला ketorolac जो लिख वो तो की बात करते हैं मैंने बहुत सारे हाँ अच्छा क्रिकेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक सेफ इन जनरल इम्पेयरमेंट actually longest acting neuromuscular blocker is
सिस्टर सिस्टर का नहीं, पेन होगा मैम। पेन पेन, पेन का एक फीचर क्या ये टकराता है? ये पेन से करनी है तो पेन। पेन डायग्नोसिस मतलब वो फिर ओके है मैं तो हेमोग्लोबिन अच्छा क्या डॉक्टर बता आवाज नहीं आ रही? मैं तो हेमोग्लोबिन की करवाना अपने चाहता पेन से अपनी आदत है हेमोग्लोबिन। जी जी। अच्छा अब बताओ आगे आगे बताओ ये क्या है? प्रोकेन। कोकेन ठीक है प्रोकेन ठीक है। प्रोकेन तो पेन था। पेन 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 चलो। अच्छा वो मैंने कहा था कि जब आप वो करते हो ऑक्सीमीटर लगाते हो और आपकी सही से नहीं आ रही थी वहाँ पे इसका ऑप्शन आता है हीमोग्लोबिन रेस होता है। सल्ब्यूटामॉल कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? सल्ब्यूटामॉल स्पीड स्लो हो रही है आप लोगों की। जी बच्चों हाई बीटा कितनी है बीटा तो एनर्जी का सल्ब्यूटामॉल एक और है ना तो एनर्जी का बीटा तो एनर्जी का तो ये एक नहीं आना चाहिए। यू मैम हैव किस गिवन जी इंसुलिन किस तरह की तरह ही है इसे इंटरैक्ट करता है ना बीटा तो एनर्जी का। so you have given a dose of supplement patient now you have to give another dose. You are very cautious regarding second dose because of सिस्टर सेवेंटी tachycardia. नो मैम बैडी गाड़ियाँ ठीक है सक्सामिथोनियम ठीक है। चलो hyperkalemia and malignant hyperthermia common side effect for second dose bradycardia repeatedly observed especially in units or in second dose in less than 5 minutes. Sulfonamide act on bacteria by inhibiting synthesis of फोलिक फॉलिक एसिड एसिड का इनहिबिट अच्छा मुझे बताओ कैफ्लोस्पोलिन किस तरह करते हैं इनहिबिट? सेफलोस्पोरिन सिल्वा इनहिबिटर है अच्छा एमसीक्यू किस तरह आता है? ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करता है। चलो जेंटामाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? रियल पेशेंट विद विटामिन इम्पेयरमेंट ये किसको इनहिबिट करता है? ये प्लीज 130 माइनस और सर ये स्कर्टी ये 30 स्मॉल यूनिट ठीक है विच वन इज इंटरव्यू बैक्टीरियासिड? किया था मैम हाँ जी विच वन इज बैक्टीरियासिड? पेंसिलिन मैक्रोलाइसिस पेंसिलिन अच्छा मैंने अगले दिन बैक्टीरियासिड कराई थी प्यारी वाली रिफेम्पिसिन वाले वो क्या निमोनिक था? आइसोलेजेड में बहुत है और रिकॉम्पिसिन और पेराजिनामाइड जो है ये स्टेटिक है और इथम वाला जो था वो सीरप है। निमोनिक क्या था?